आपकी यादें आपकी पहचान है। वो बताती हैं कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और आपने क्या किया है। आपकी दोस्ती, आपका प्यार, आपका हर अनुभव, सब कुछ आपकी यादों में ही तो कैद है। लेकिन क्या हो अगर कोई आपकी यादों को एक किताब के पन्नों की तरह मिटा सके? क्या हो अगर कोई आपके दिमाग में घुसकर आपकी पहचान को ही रीराइट कर दे? 1950 में CIA ने ठीक यही करने की कोशिश की थी। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक सरकारी प्रोजेक्ट की हकीकत है। इसका कोड नेम था प्रोजेक्ट ब्लूबर्ड। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आपका स्वागत है द माइंडबेंडर फाइल्स के दूसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने प्रोजेक्ट चैटर के बारे में जाना, जिसकी खोज थी एक ट्रूथ ड्रग। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे CIA ने सच उगलवाने से आगे बढ़कर इंसान की आत्मा पर ही कब्जा करने की कोशिश की। 20 अप्रैल 1950 को CIA डायरेक्टर ने प्रोजेक्ट ब्लूबर्ड को मंजूरी दी। इसका मिशन प्रोजेक्ट चैटर से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। अब मकसद सिर्फ ये नहीं था कि दुश्मन जासूसों से सच कैसे निकलवाया जाए। ब्लूबर्ड CIA के साधारण पूछताछ से आगे बढ़कर आक्रामक मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत थी। प्रोजेक्ट ब्लूबर्ड के तहत CIA के डॉक्टरों ने इंसानी दिमाग को नियंत्रित करने के लिए हर वो तरीका आजमाया जो वे सोच सकते थे। ब्लूबर्ड का मुख्य स्तंभ था सम्मोहन। ये कोई साधारण स्टेज हिप्नोटिज्म नहीं था। CIA ये परीक्षण कर रही थी कि क्या गहरे सम्मोहन में किसी व्यक्ति के दिमाग में गुप्त निर्देश डाले जा सकते हैं। क्या उसे एक ऐसा काम करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है जो वो होश में कभी नहीं करेगा और फिर उसे वो सब कुछ भुला दिया जाए। ब्लूबर्ड का एक लक्ष्य था एमनीशिया, यानी याददाश्त को मिटाना। इसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी का क्रूरता से इस्तेमाल किया। इसका मकसद इलाज नहीं, बल्कि बिजली के झटकों से दिमाग के कुछ हिस्सों को रीसेट करना था, ताकि जरूरी यादें हमेशा के लिए मिट जाएं। डिक्लासिफाइड दस्तावेज एक और भी ज्यादा डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। ब्लूबर्ड के वैज्ञानिक ये भी जांच कर रहे थे कि क्या किसी इंसान के अंदर एक से ज्यादा यानी मल्टीपल पर्सनैलिटी बनाई जा सकती है। एक ऐसी गुप्त पर्सनैलिटी जिसे कोई खास शब्द या सिग्नल देकर एक्टिवेट किया जा सके। इन प्रयोगों को अंजाम देने के लिए CIA ने ब्लूबर्ड टीम्स बनाई। इन टीम्स में एक मनोचिकित्सक, एक पॉलीग्राफ एक्सपर्ट और एक हिप्नोटिस्ट होता था, जिन्हें दुनिया में कहीं भी गुप्त ठिकानों पर पूछताछ के लिए भेजा जा सकता था। CIA के नजर में प्रोजेक्ट ब्लूबर्ड बहुत सफल रहा। इसने साबित कर दिया कि इंसानी दिमाग और याददाश्त को तोड़ा और बदला जा सकता है। यह सफलता इतनी खतरनाक थी कि CIA ने इस ऑपरेशन को और भी बड़े पैमाने पर ले जाने का फैसला किया। सिर्फ एक साल बाद 1951 में प्रोजेक्ट ब्लूबर्ड को और भी आक्रामक मिशनों के साथ एक नया और भी रहस्यमयी नाम दिया गया, प्रोजेक्ट आर्टिचोक। ब्लूबर्ड ने वो दरवाजा खोला था और अब CIA उस दरवाजे से इंसानियत के सबसे अंधेरे कमरों में दाखिल होने के लिए तैयार थी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर कोई आपकी यादों को नियंत्रित कर सकता है तो क्या आप वास्तव में आजाद हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे प्रोजेक्ट आर्टिचोक के बारे में, जहां CIA ने दिमाग को परत दर परत छिलने की कोशिश की। देखने के लिए कोडेक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।